बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और ये जो केस दर्ज किया गया है ये इसीलिए आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डाला गया है। तो सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहला मामला आतिशी के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि एक और मामला है। अब ऐसे में क्योंकि 2 केस दर्ज किए गए हैं, सीएम आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। आप देखिए दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सियासत इस वक्त कैसे गर्म है। दिल्ली में चुनाव होने हैं कल 5 तारीख है और कल वोटिंग होंगे। दिल्ली की जनता कल मतदान करेगी और ये तय करेगी कि आखिर कौन होगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज। लेकिन उससे पहले सियासत जमकर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला जो मामला है वो सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो 2 ये मामले हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, केस दर्ज किया गया है। पहला जो केस है वो सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज है, ईसी की यानी कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और जो दूसरा मामला, जिस दूसरे केस की हम बात कर रहे हैं, वो आतिशी के समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यानी कि आतिशी और उनके समर्थकों पर 2 केस दर्ज किए गए हैं। एक मुख्यमंत्री पर केस दर्ज किया गया है और दूसरा उनके समर्थकों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस पर हमले का गंभीर आरोप आतिशी के समर्थकों पर है और इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आप देखिए किस तरीके से हमला एक दूसरे पर इस वक्त पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल देती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर देती है, कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से दोनों ही पार्टियों पर हमला बोल रही है। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंद्रसेन यादव इस वक्त जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। इंद्रसेन जरा बताएं, क्योंकि सीएम आतिशी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है और दूसरा उनके समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए कल शाम 5 बजे ही जो चुनाव प्रचार है वो राजधानी दिल्ली में थम गया था और इसके बाद जो आतिशी हैं वो गोविंदपुरी में अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ वो वहां पर जा रही थी। उसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव प्रचार थम चुका, जिसके बाद पुलिस से जो आतिशी के साथ में कार्यकर्ता थे उनकी बहस होती है और हल्की फुल्की जो झड़प है वो भी होती है। जिसके बाद थाना गोविंदपुरी के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का जो मामला है वो दर्ज हुआ है। साथ ही जो समर्थक हैं जो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस ने उनके खिलाफ भी जो मामला है वो दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम गया था राजधानी दिल्ली में, उसके बाद किसी को भी लाभ लश्कर लेके चलने की परमिशन नहीं होती, ना ही चुनाव प्रचार करने की परमिशन होती है। लेकिन आतिशी गोविंदपुरी इलाके में काफी समर्थकों के साथ वो वहां से निकल रही थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इंद्रसेन। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, रमेश बिदूड़ू के रिश्तेदारों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में ये एक्शन लिया गया है। तो आप देखिए, एक तरफ सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी के नेता की करें तो रमेश बिदूड़ू के खिलाफ जो उनके रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।